दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नोट्स चैनल में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट चाहे हो कॉलेज में, या फिर कोई स्कूल में हो, या फिर कोई जॉब पर हो, या फिर कोई एडल्ट हो, सबके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस टॉपिक में हम इस बारे में बात करेंगे कि जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं या कुछ काम करते हैं या कुछ हमारे साथ होता है तो कुछ चीज़ें गलत भी होती है हमारे साथ और कुछ चीज़ें सही भी होती है। तो इस तरह से हमारे पास दो एस्पेक्ट आ जाते हैं, एक सही का होता है, एक गलत का होता है। एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। तो हम इस चीज़ को देखें कि हाउ वी कैन बिकम पॉजिटिव। हम अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं, हाउ वी कैन थिंक पॉजिटिव। हम पॉजिटिव सोच कैसे सकते हैं, हम पॉजिटिव बन कैसे सकते हैं, हम पॉजिटिव कर कैसे सकते हैं, आज हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है साइकिल ऑफ कंडीशनिंग। साइकिल ऑफ कंडीशनिंग क्या हो साइकिल ऑफ कंडीशनिंग की क्या होता है कि एक ऐसी साइकिल होती है हमारे माइंड की कि जो कि एक कंडीशन होती है, दैट मीन्स कि वो ट्रेंड होती है। कंडीशन, किसी चीज़ को कंडीशन करना, किसी चीज़ को ट्रेंड करना, वो हमारी होती है साइकिल। इसी एक साइकिल है हमारे माइंड की बनी कि हमने अपने माइंड को ऐसे ट्रेंड किया हुआ है। एक होती है ना प्रोग्रामिंग, हुई होती है। तो हमारे माइंड की एक ऐसी प्रोग्रामिंग होती है कि अगर हम चाहें तो उससे पॉजिटिव काम करवाएं या पॉजिटिव सोच करवाएं या पॉजिटिव थिंक हो, और चाहे तो निगेटिव हो। तो उसके बारे में हम ये पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे कि वो चीज़ होती कैसे है। अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो गलत कैसे होता है, या फिर हमारे साथ कुछ सही होता है तो वो सही कैसे होता है, इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। पहला हमारा आता है स्पीच। जैसा कि सब जानते हैं कि हम यही आज तक सबने यही जाना है कि जो चीज़ हम सोचते हैं वो होता है। लेकिन मेरा मानना है कि जो सोचते हैं वो नहीं होता, जो हम बोलते हैं जिस चीज़ को वो चीज़ हमारे साथ होती है। जैसे पहला हमारा स्पीच, अगर हम किसी चीज़ को बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, वो जब जो बोलेंगे वही हम सोचेंगे, कि बिना बोले किसी चीज़ को सोच ही नहीं सकते। तो ऐसा मान सकते हैं कि जो चीज़ हम बोलते हैं वही हम सोचते हैं। ठीक है। उसके बाद थॉट, जो हम बोले हमारे विचार हमारे बातों से प्रभावित होते हैं। ये लाइन हमेशा याद रखेंगे कि जो भी हमारे विचार होते हैं, जो हमारे थॉट्स होते हैं, वो हमारे स्पीच से ही अफेक्टेड होते हैं, वो स्पीच से उस पर इफेक्ट पड़ता है। जो हम सोचेंगे वही हमारे माइंड में जाएगा। अगर कुछ चीज़ हमने बोला कि नहीं मुझे ये चाहिए, माइंड में गया कि नहीं ये चाहिए। ठीक, हमने सोचा है चाहिए, फिर माइंड में गया हमारे कि मुझे ये चाहिए। माइंड से हमारे ब्रेन में गया, ब्रेन को बोला कि भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए, तो अभी चाहिए, बाद में चाहिए। वो हमारा एक अलग थ्योरी हो जाता है। उसमें सिगमंड फ्रॉइड ने एक थ्योरी दिया था जो कि ईड, ईगो और सुपर ईगो पे था। तो हमारा कि तुरंत चाहिए या फिर थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेंगे हम, या फिर हमें नहीं, ठीक है हमें चाहिए नहीं चाहिए, ये चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद हम टॉपिक पे आते हैं, हमारा फिर बॉडी होता है। किसी चीज़ को मैंने बोला, वो चीज़ मैंने थॉट में लिया अपने, हमने बार बार उसको अपने थॉट में थिंकिंग में लाया। वो चीज़ हमारे माइंड में जा रही है, बार बार वही सेम चीज़ माइंड से हमारे ब्रेन में जा रहा है, ब्रेन से हमारे बॉडी में जा रहा है। बॉडी में जा रहा है दैट मीन्स कि वो हमारे एक्शन में आएगा, बॉडी में आएगा। ठीक, बॉडी में आया हमारे, फिर वो हमारे एक्शन में आएगा, चाहे बिहेवियर के रूप में हो और चाहे वो एक्शन के रूप में हो, फिर हमें वो चीज़ दिखेगी। ये पूरी हमारी होती है साइकिल ऑफ कंडीशनिंग। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम गलत सोच बोले ही ना, सोचे की तो बात ही अलग है, अगर हम गलत बोले ही ना तो हमारे साथ गलत सोचेंगे नहीं, और सोचेंगे नहीं तो गलत होगा नहीं। सेम चीज़ हमारे लाइफ के साथ होती है। हमेशा हमें पॉजिटिव रहना है, हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना है, हमेशा हमें पॉजिटिव बोलना है, कहीं भी रहे, कैसी भी रहे, कैसी भी सिचुएशन हो, हर एक सिचुएशन में हमें पॉजिटिव रहना है। इसके आगे हमारे कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जो कि कुछ की पॉइंट्स होते हैं। पहला पहला हमारा होता है कि इवन इफ देयर इज अ नेगेटिविटी इन योर माइंड स्पीक पॉजिटिव। अगर जैसे एग्जाम वगैरह रहती है तो एग्जाम को लेके हमारे मन में कुछ अपनी नेगेटिविटी रहती है कि क्या होगा आगे, एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा। अगर ऐसी चीजें आती हैं तो भी हमें पॉजिटिव ही बोलना है। ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव, हमेशा हमें पॉजिटिव बोलना है। दूसरा पॉइंट है हमारा इवन फॉर फन अवॉइड स्किप नेगेटिव। अगर कहीं हम चार लोग खड़े हैं ग्रुप बना के, या कहीं मजाक कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, उस टाइम पे भी हमें अवॉइड करना है कि हम निगेटिव कुछ बोल रहे हैं, उस चीज़ को अवॉइड करना है।
हमेशा हमें पॉजिटिव बोलना है। हमारा अगला पॉइंट है स्पीक व्हाट यू वांट। जो आप चाहते हो वही बोलो। नेवर इवन मेंशन समथिंग यू डू नॉट वांट। जो आप नहीं चाहते हो, जो आप नहीं चाहते हो उसको कभी भी मत बोलो। जो आप चाहते हो वही बोलो, क्योंकि जो हम बोलते हैं वही हमारे साथ होता है। जो हम नहीं बोलेंगे वो चीज़ नहीं होगी। जैसा हम सब जानते हैं कि हम कोई सा भी यूट्यूब पे जाते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं या मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लेते हैं, तो कुछ टाइम के लिए हम मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन वो क्या हमेशा के लिए मोटिवेट नहीं होता, वो कुछ ही टाइम के लिए होता है। कुछ टाइम के लिए क्यों होता है? एक जैसे माना हमारे पास एक ब्लू पेन है, हमने पेन, ब्लू पेन है तो ऑब्वियसली वो ब्लू ही चलेगा। अब ब्लू लिख रहा है, लेकिन हम अगर पेन की जो टिप होती है ना, टिप पे अगर हम ब्लैक कलर लगा दें, तो थोड़ी देर के लिए वो ब्लैक चलेगा, उसके बाद फिर ऑटोमेटिक ब्लू चलने लगेगा। क्यों? ये जो इंटरनल पार्ट है उसका उसका हमने इंटरनल पार्ट ब्लू ही रखा है। हमने एक्सटर्नल पार्ट को चेंज किया है सिर्फ, क्योंकि हमने सिर्फ ऊपर ही उसको रखा है। सिर्फ हमने ऊपर ही ब्लैक किया है, ना कि हमने अंदर से उसको ब्लैक किया है। तो चलेगा ब्लू, कितना भी ब्लैक बाहर से लगा लें, एंड में आके एक दो लाइन ब्लैक लिखेगा फिर वो लिखने लगेगा ब्लू। तो ऐसे ही हमारे साथ होता है। जब हम कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स को देख लेते हैं या कोई मोटिवेशनल स्पीच सुन लेते हैं, तो हम कुछ टाइम के लिए तो अपने आप को मोटिवेट कर लेते हैं, पॉजिटिव रह लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद सेम चीज़ हमारे अंदर आ जाती है। फिर हम उस चीज़ को निगेटिव लेने लगते हैं। क्यों? कि हमारा जो इंटरनल होता है, हमारा जो इंटरनली होता है वो हमारा निगेटिव ही रहता है, हम उस चीज़ को नहीं चेंज करते। ठीक है, तो ऑलवेज बी स्पीक पॉजिटिव, ऑलवेज हैप्पी एंड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव।